के लिए आप पूरे तिरहुत स्नातक मतदाता 1 साल के लिए मुझे मौका दे। इस क्रम में हम तमाम उनके एजेंडों को, तमाम उनके समस्याओं को सदन से लेकर सड़क तक रखने का काम करेंगे। और 1 साल का ही मौका मांग रहे हैं आप, 1 साल बाद फिर स्नातक मतदाता फिर से हमको वोट करने के लिए फिर से वोट करेंगे। अगर 1 साल में हम कुछ नहीं कर पाए तो मतदाता के हाथ में है। लेकिन जब आप दलगत राजनीति के तहत वोट कीजिएगा तो आप फिर किसी और पार्टी का टिकट लेके आ जाएगा, फिर आप पे राज करेगा। आप आदरणीय देवेश बाबू को देख लीजिए, जब दलगत राजनीति सूट की तो दल से लड़े, जब उनको स्वतंत्र व्यवस्था सूट किया तो स्वतंत्र व्यवस्था से लड़े। तो इस चुनाव में स्वतंत्र व्यवस्था से चुनाव 2 बार ही देवेश बाबू जीते हैं। तो क्यों? क्योंकि लोगों को वो प्रभावित कर पाए अपनी बातों से। लेकिन आज आप चार बार चुनाव जीतने के बाद उन्होंने क्षेत्र को इतनी बड़ी दुर्दशा में छोड़ दिया है जिसका कोई रहनुमा नहीं है। आप देख लीजिए कि आदरणीय देवेश बाबू कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के कितने करीब थे। जब मुख्यमंत्री के करीब है तो योजनाओं का भरमार होना चाहिए, योजनाएं पटल पे दिखनी चाहिए, दिखना चाहिए कि इन्होंने विकास किया है। आप देख लीजिए संजय झा जी, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने दरभंगा को विकास किया, इसमें कोई मायने नहीं। उन्होंने एयरपोर्ट और एम्स दरभंगा को सौगात दी, तो आने वाला जनरेशन उनको याद रखेगा। लेकिन हमारे तिरहुत के नेताओं ने हमसे वोट लिया, हमारी ताकत से बड़े नेता बने, हमारी ताकत से मुख्यमंत्री के पूछ बढ़ाई, लेकिन विकास कहाँ हुआ? नालंदा और राजगीर का और गया दरभंगा का। लेकिन हमारा तिरहुत में किसी जिला में न एक बढ़िया हॉस्पिटल है, न बढ़िया यूनिवर्सिटी। एक यूनिवर्सिटी बिहार यूनिवर्सिटी, वो भी 6 साल में डिग्री देती है। तो कहीं ना कहीं तिरहुत पूरी तरह से पिछड़ता हुआ जा रहा था और हम चाहते थे कि अपने जवानी का पूरा दमखम, पूरा संघर्ष तिरहुत के लिए करें। और इस कारण से हम स्वतंत्र रूप से आए हैं और मतदाता भी इस बार स्वतंत्र उम्मीदवार को चुनेंगे। जैसे रुझान लग रहा है मेरे प्रति, लोगों में एक प्रयास दिख रहा है कि हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर तिरहुत की बात कर रहे हैं। हम तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हैं कि आप भी बाहर निकले। आपके वोट से चुनाव जीतने वाले लोग, आपके मेहनत से चुनाव जीतने वाले लोग, उनके गुणगान कब तक करते रहेंगे? आपने आजादी के 77 वर्षों बाद तक आज तक उन नेताओं को वोट दिया है, पर आपकी समस्याओं के लिए उन्होंने कभी सदन में एक सवाल नहीं किया। आप पूछ लीजिए पूर्व के विधान परिषद से, अगर सदन में तिरहुत के विकास के प्रति अगर सजग रहते तो तिरहुत आज विकास की धारा बहती नजर आती। लेकिन आज तक सदन में एक सवाल नहीं किया। हमने कहा भी था पटना के मोर्चा में जब हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, एक सवाल तिरहुत के लिए नहीं किया था। तो उसमें एक पत्रकार पूछे कि विकास तो किए हैं, योजनाओं के उनके जो पैसे मिलते हैं योजनाओं का, उसका विकास नहीं कहते हैं। जब आप बड़ी राजनीति करते हैं, इतने बड़े राजनीति के रूप में जब उभर के आते हैं, 4 लोकसभा 5 लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके बावजूद आप तिरहुत के विकास के प्रति एक भी ऐसा एजेंडा नहीं ला पाते हैं जिससे तिरहुत के तमाम लोगों को फायदा मिले। रोड गली नली के अलावा वो भी काम नहीं किया। अब देखिएगा तो अपने कुछ लोगों को, 4-5 लोगों तक ही सीमित रह गए। और सही मायनों में इस बार जो तिरहुत स्नातक मतदाता बने हैं, पूरी तरीके से ओपन माइंडेड बने हैं। आप देख लीजिएगा कि सीमित भर लोग, मुट्ठी भर लोगों को जोड़ते थे, इस चुनाव में मतदाता बनाते थे, उसके बाद चुनाव आसानी से जीत जाते थे। हमने आपको बताया था जन जागरण अब करूंगा और घर घर में जाऊंगा। आप देख लीजिए इसका फल हुआ मेरे मेहनत और मेरे संघर्ष का। आप देख रहे हैं कि तमाम तरीके से पहले तिरहुत कहीं ना कहीं तिरहुत की बात नहीं हो रही थी। दलगत राजनीति के तहत लोग अपने अपने कैरियर के प्रति आशान्वित थे। जिन नेताओं ने तिरहुत के लिए 4 बार मौका दिया, जिन हमारे पूर्व के विधान परिषद आदरणीय देवेश बाबू को, उन्होंने बीच मझधार में तिरहुत को छोड़ के चले गए। आज तिरहुत की जनता को एक भार पड़ा, 150 करोड़ रुपए का लॉस हुआ बिहार सरकार को इस चुनाव में। निर्वाचन आयोग के माध्यम से 150 करोड़ का लॉस हुआ है। इसकी देनदारी किसकी होनी चाहिए? आज आप देखते हैं कि तिरहुत में तमाम तरीके से उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार की व्यवस्था देखिएगा तो दक्षिणी बिहार पूरी तरीके से प्रगतिशील है, बस उत्तरी बिहार में गरीबी ही गरीबी है। आप देखिए मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट और एम्स का सौदा कर लिया गया। तो तमाम तरीके के जो बातें थी, जो रोजगार के सृजन के क्षेत्र थे, जैसे एयरपोर्ट बनता तो लाखों युवाओं को रोजगार मिल सकता था, अगर एम्स बनता तो लाखों युवाओं को रोजगार मिल सकता था। सेशन लेट की समस्या, आज तक आप देखते हैं कि स्नातक बच्चे 6 साल 7 साल में डिग्री प्राप्त करते हैं। जब 7 साल में डिग्री प्राप्त करेंगे तो बिहार में और हिंदुस्तान के तमाम बैंकों में बैठने का मौका कम मिलेगा। तो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आज दल के सभी दलों के कार्यकर्ता मेरे साथ खड़े हैं। आप देखिएगा तो जो दल के उम्मीदवार है उनके प्रति जो स्नातक वोटरों का रुझान है पूरी तरीके से रोष में बदल गया है। लोग नहीं चाहते हैं कि दलगत राजनीति में, इस चुनाव में दलगत राजनीति, निर्वाचन आयोग और संविधान के अनुसार दलगत राजनीति एक तरह से गलत परंपरा है। लोग अपनी ताकत का आजमाइश करके अपने समर्थन किसी को दे देते हैं। समर्थन मिलने के बाद जो उम्मीदवार होता है वो जनता के बीच में काम करने नहीं जाता है। उसकी ताकत लगती है कि आदरणीय इस नेता ने हमको समर्थित किया है और हम आराम से चुनाव जीत जाएंगे। तो वो क्षेत्र के बनावट में, क्षेत्र में घूमते नहीं है और क्षेत्र की समस्याओं को समझ नहीं पाते हैं। तो स्नातक मतदाता इस बार
हम विनती भी करते हैं और आग्रह भी करते हैं स्नातक मतदाता से कि आप इस बार दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आप मतदान करें। आप वैसे युवा को मौका दे, ऐसे लोगों को मौका दे जो आपकी बात करते हैं, तिरहुत की बात करते हैं। और आप सब जानते हैं कि जब मैंने इस्तीफा दिया था तो इस सबसे बड़ा मुद्दा था दलगत राजनीति और गठबंधन की राजनीति से हम बलि नहीं देना चाहते थे। हम चाहते थे कि हम संघर्ष करके मरे। मेरा सबसे पहला लाइन यही था। और हम ये भी चाहते हैं कि जो स्नातक युवा है अब बलि मत दे। बलि आप क्यों देंगे? जीतेगा, जीतने वाला चला जाता है, आपको अपने पार्टी के आकाओं की बात करता है। वोट आपका, बात अपने आकाओं का करता है। वोट आपसे लेता है, ताकत आप देते हैं, बात करता है अपने दल का। तो आप ऐसे लोगों को वोट दे जो आपके वोट से चुनाव जीत के जाए और आपकी बात करे। एक नई राजनीति की शुरुआत करें। हम आह्वान करते हैं सीतामढ़ी के तमाम तिरहुत स्नातक मतदाताओं से कि आप एक नई राजनीति की शुरुआत करें और अपने मत से अपने बीच का उम्मीदवार चुने। आप अपने मत से तिरहुत के बेटा को चुने, न कि बाहरी को चुने। जब बाहरी हमारे ऊपर आएंगे, हमारे अपने अनुसार अपने प्रोपेगेंडा को हम पे थोपने लगेंगे और हमसे राजनीतिक साजिश करके चले जाएंगे। आज स्नातक मतदाताओं को एक मौका मिला है कि अपने तिरहुत के बच्चों को चुन सकते हैं और अपने तिरहुत के लाल को विधान परिषद में अपनी आवाज बना सकते हैं।